मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम। मित्रों यह संस्कृत के शरीर के अंगों के नाम क्लास पार्ट 2 है। क्लास पार्ट 1 हम करा चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा और जल्दी से निशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों सीना छाती को संस्कृत में कहते हैं उरहा, वक्षः स्थलम। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? उरहा भी कहते हैं, वक्षः स्थलम भी कहते हैं। थोड़ी को क्या कहते हैं? चिम्बुकम। और कान को कहते हैं कर्णा या श्रोतम। कोहनी को कहते हैं कुरपराहा। क्या कहते हैं? कुरपराहा। अब आगे देख लेते हैं। मित्रों यह शरीर के अंगों के नाम पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। तो आँख को संस्कृत में कहते हैं नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु। पर्यायवाची शब्द हैं सारे और आप देख रहे हैं हिंदी के ही हैं। नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, उसमें विसर्ग लगा है, ठीक है, और हलंत लगा है। तो नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु। तो आँख के इतने सारे नाम हैं संस्कृत में, यानी कि आँख को संस्कृत में इतने नामों से इतनी तरह से पुकारा जा सकता है और हिंदी में भी, ठीक है। भौं को संस्कृत में कहते हैं भ्रूहु, पलक को संस्कृत में कहते हैं पक्षमः और चेहरा की संस्कृत होती है वदनः। अंगुली को संस्कृत में अंगुली ही कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माथा की संस्कृत होती है ललाटम, मस्तकम। पैर को संस्कृत में कहते हैं पादः, चरणः। क्या कहते हैं? पादः, चरणः, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मित्रों क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें अपनी जूली मैम के लिए, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें निशुल्क हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभि की संस्कृत होती है नाभिः, गर्दन की संस्कृत होती है ग्रीवः, नाक की संस्कृत होती है नासिका और हथेली को संस्कृत में कहते हैं करतलम। क्या कहते हैं? करतलम। पुतली की संस्कृत होती है कनिनिका। क्या कहते हैं? कनिनिका, पुतली को। और कंधा को संस्कृत में कहते हैं स्कंधः। क्या कहते हैं? स्कंधः, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। त्वचा की संस्कृत होती है चर्मः या त्वक। खोपड़ी को संस्कृत में कहते हैं कपालः। पेट की संस्कृत होती है उदरः। दांत को संस्कृत में कहते हैं दंतः और जांघ की संस्कृत होती है जंघा या उरुहु। गला जो है कंठ भी कहते हैं हिंदी में, तो संस्कृत में हो जाता है कंठः, ठीक है। और अंगूठे की संस्कृत होती है अंगुष्ठः। क्या होती है? अंगुष्ठः। इस तरह से आप देख लीजिए। तो मित्रों आपके लिए एक सूचना है, यदि आपको नहीं पता है तो भारती मैडम क्लासेस चैनल पर अब 3 भाषाएं एक साथ सिखाई जाती हैं, यानी कि संस्कृत तो आप पढ़ते ही थे, हिंदी विषय भी हम आपको पढ़ाते हैं। यदि आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की, क्योंकि धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और आपको सिखाएंगे इंग्लिश बोलना। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट एक बार अवश्य चेक करें, वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत साहित्य की और संस्कृत व्याकरण ट्रिक की। तो एक बार अवश्य देख लें, वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है।
और आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ निःशुल्क हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।